हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो हमारी जो सीरीज है क्वेश्चन ऑफ द डे, उसमें AAI ATC फिजिक्स के लिए आज का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन क्या है? द एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी जो प्लेट्स हैं उसका एरिया हमें गिवन है, कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके आगे क्या बोला है? एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 1 mm। प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 1 mm है, और जो एरिया है वो कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इट इज फिल्ड विद द माइका ऑफ डाइलेक्ट्रिक, यानी कि कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से इन दोनों के बीच का स्पेस फिल किया गया है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है? 6 है। देन आगे क्या बोला गया है? रेडियस ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ स्पेयर विल बी, यानी कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसकी जो कैपेसिटेंस है वो एक स्फेरिकल जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस के बराबर है। अगर ऐसा है तो जो स्फेरिकल कैपेसिटर है उसकी रेडियस क्या होगी, ये हमें पूछा गया है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है 47.7 मीटर, ऑप्शन बी है 44.77 मीटर, ऑप्शन सी है 477 मीटर और ऑप्शन डी है 0.47 मीटर। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एक जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो अगर ये वैक्यूम है, दोनों के बीच में क्या है? वैक्यूम है, तो उस केस में जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका फॉर्मूला एप्सिलॉन ए ओवर डी, जहां ए क्या है? प्लेट का एरिया, और डी क्या है? दोनों के बीच की डिस्टेंस। कब है ये? जब दोनों के बीच में क्या है? वैक्यूम है। यदि दोनों प्लेट्स के बीच का जो स्पेस है वो किसी डाइलेक्ट्रिक से फिल किया गया हो, डाइलेक्ट्रिक से पूरा भर दिया गया हो और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, तो उस केस में जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए वो कितना होता है? के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जहां के क्या होता है? के का मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के का मतलब क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दूसरा क्या बोला गया है हमें? स्फेरिकल कैपेसिटर। तो एक स्फेरिकल कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो एक स्फेरिकल कैपेसिटर जिसकी रेडियस हम मान लेते हैं r है, तो उसके लिए उसकी जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्या होता है? C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब हमें जो ये क्वेश्चन दिया गया है इसमें यह बोला गया है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके बीच का जो स्पेस है वो फिल कर दिया गया है डाइलेक्ट्रिक से, तो ये फॉर्मूला लगेगा। फिर हमें बोला है कि ये वाली जो कैपेसिटेंस है ये बराबर है इसके, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, तो r की वैल्यू बताओ। मेरे समझ में अब ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कर लेते हैं सॉल्व। कैसे करेंगे? हम इसको सॉल्व करेंगे के एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी और यहां पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। निकालना क्या है? फाइंड आउट क्या करना है? r। एप्सिलॉन नॉट खत्म। ठीक है। क्या निकालना है? r। तो r किसके बराबर हो गया? के ए ओवर 4 पाई डी। के की वैल्यू कितनी गिवन है? 6। ए कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यूनिट सारी सेम रखनी है, ध्यान रखना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करो, 10 पावर -4, 4 पाई, और डी की वैल्यू कितनी है? 1 mm है, तो 1 mm का मतलब 1 इंटू 10 पावर -3। इसको सिंप्लीफाई करो। कैसे करोगे? ये खत्म 3 और ये यहां से खत्म, ये 1 खत्म, तो यहां बचा कितना? 60 अपॉन 4 पाई, तो ये कितना आ गया? 15 अपॉन पाई, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.77 मीटर। और हमें जो ऑप्शंस दिए हैं, हमें ऑप्शंस जो दिए हैं उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर हो जाएगा? 4.77, यानी कि बी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो आई होप जो हम क्वेश्चंस अपलोड करते हैं डेली क्वेश्चन ऑफ द डे में वो आपके लिए कहीं ना कहीं यूजफुल होंगे, आपकी प्रिपरेशन के लिए कहीं ना कहीं यूजफुल होंगे। फिजिक्स के भी और मैथमेटिक्स वाले भी जो रेगुलर क्वेश्चंस हैं वो भी अपलोड हो रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को देखते हैं तो आई एम श्योर ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, और अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते होंगे हमारे साथ साथ तो आपको कहीं ना कहीं बूस्ट मिलता होगा कि हाँ यार ये मैं कर पा रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व।
ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस को देखने के लिए, जानने के लिए, उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए निम्बस लर्निंग। ये है फ्यूचर की तैयारियां। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.